हेलो एंड नमस्ते। फिर से हाजिर हैं आपके सामने प्रीपोजिशन के ये सेट नंबर 12 लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अगेन वही प्रोसीड्यूर। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे और उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए पेन और पेपर के साथ स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड ब्लैंक द कैनेडा यूनिवर्सिटी। ये जो कॉलेज है, यह कॉलेज है किससे जुड़ा हुआ है? कनाडा यूनिवर्सिटी से, कनाडा विश्वविद्यालय से। तो बताओ जुड़ा हुआ है, क्या लगेगा? एफिलिएटेड अपने साथ या तो विथ लेता है या फिर टू लेता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर बोला जाए तो ये लेता है विथ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद द कनाडा यूनिवर्सिटी। हिंदी में बोलते हैं कनाडा, इंग्लिश में पढ़ते हैं कनाडा यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आई नो संस्कृत ब्लैंक इंग्लिश। ऑप्शन क्या क्या है वो जरा देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या ये इसका सेंस बन रहा है। पहला है बिसाइड्स, दूसरा है टू, तीसरा है सीन्स और चौथा नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। अब जरा सा फिल इन द ब्लैंक्स को ऑप्शन से भर के देखते हैं। आई नो संस्कृत बिसाइड्स इंग्लिश, मैं इंग्लिश के अलावा संस्कृत भी जानता हूँ। क्या ये सेंस दे रहा है सर? क्या ये सेंस दे रहा है सर? मैं अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भी जानता हूँ, बिल्कुल यही तो सेंस दे रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप जानते हो संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश और फ्रेंच, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है क्या? नहीं, संस्कृत जानते हो किसके अलावा? इंग्लिश के अलावा भी, मतलब एक लैंग्वेज तो है ही, साथ ही साथ आप इसके अलावा भी एडिशनली, लास्ट वाले में भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 3, आवर कंपनी स्पेशलाइजेज ब्लैंक मार्केटिंग। तो किसी चीज़ में आप स्पेशल होंगे, किसी चीज़ में को करने में आप स्पेशल खास होंगे, आपकी कंपनी खास होगी। तो जो हमारी कंपनी है वो किस चीज़ में खास है? इन मार्केटिंग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इन मार्केटिंग। आवर कंपनी स्पेशलाइजेज इन मार्केटिंग। Next, question number 4. Question number 4 says that she is away blank business. She is away blank business. तो वो व्यापार के सिलसिले में बाहर है। कोई महिला है वो व्यापार के सिलसिले में बाहर है। तो यहाँ पे क्या होगा? she is away on business ना, सही जवाब होगा बालक ऑप्शन नंबर डी, she is away in business. ओके, थोड़ा सा अटपटा सा लगा ना, लग रहा था ऑन होगा, बट अप्रोप्रिएट होगा इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कीप इट ब्लैंक मंडे। अब मंडे देखने के बाद लग रहा है सर ये डे है, तो ऑन मंडे लगा दें क्या यहाँ पे? लेकिन थोड़ा सा सेंस भी तो देखना पड़ता है। देखते हैं सेंस इसका। ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कीप इट ब्लैंक मंडे। तो ऐसा लग रहा है सर कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोई सामान है, इट मतलब यह कोई सामान है जिसके बारे में ये पूछ रहा है कि क्या यह मेरे लिए संभव है मंडे तक रख पाना इसको। इज़ इट पॉसिबल फॉर मी, क्या यह मेरे लिए संभव है टू कीप इट, इसको रखना। क्या होगा? या तो टिल या फिर अनटिल। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ अनटिल सर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू कीप इट अनटिल मंडे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यह मेरे लिए संभव है इसको सोमवार तक रख पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? सी सफर्स ब्लैंक कोल्ड। तो सफर्स अपने साथ क्या लेगा? फ्रॉम, कुछ और नहीं सोचना। सो सी सफर्स फ्रॉम कोल्ड, वह जुकाम से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। बार बार मैं 7 में कन्फ्यूज होता हूँ। लास्ट वाले में भी क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे मैंने 6 शायद बोल दिया था, यहाँ पे 9। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिस प्रेजेंट इज ब्लैंक माई मदर। अब यहाँ पे प्रेजेंट मतलब ये नहीं बोल देना कि सर प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ये वर्तमान नहीं, प्रेजेंट है ये। क्या बोलोगे इसको? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब कोई उपहार। ये जो उपहार है वो किसकी तरफ से है? मेरी माता जी की तरफ से। दिस प्रेजेंट इज माता जी की तरफ से। तो क्या हो जाएगा? जैसे चिट्ठी पे लिखते हो फ्रॉम टू, तो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम। कहाँ से? माई मदर। तो क्या हो जाएगा? दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम
माई मदर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस कंट्री कंसिस्ट ब्लैंक 3 पार्ट्स। तो मिलके बना हुआ है, ये जो कंट्री है, कोई देश है, ये 3 भागों से मिलके बना है। तो कंसिस्ट अपने साथ क्या लेता है? ऑफ। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस कंट्री कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 आया। ही इज वरीड ब्लैंक हिज फ्यूचर। तो कोई भी इंसान, जैसे आप हो या फिर आपके दोस्त हैं, मैं भी हूँ, या फिर कोई भी इंसान है, वो अपने फ्यूचर के लिए चिंतित तो होता ही है, चाहे कितना भी सेटल्ड हो जाए, क्या पता कल को क्या हो जाए। सो ही इज़ वरीड, किसके बारे में? अपने फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ही इज़ वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माई पेंसिल इज ब्लैंक माई पेंसिल केस। जो मेरी पेंसिल है वो कहाँ रखी हुई है? मेरे पेंसिल केस। पेंसिल केस मतलब क्या? पेंसिल का डब्बा, कोई एक डब्बा होगा, स्टॉक जैसे होता था ना, प्लास्टिक का रखते हो बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। हाँ, तो बस उसी को समझ लो, पेंसिल केस आजकल का फैंसी है। सो माई पेंसिल इज, उसमें होगा, इस केज में होगा, है ना? तो क्या बोलोगे? माई पेंसिल इज इन माई पेंसिल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द गर्ल वाज चार्ज्ड। अब चार्ज्ड अपने साथ क्या लेगा? आपने हियरिंग सुना होगा अगर टीवी पे, तो कभी क्या बोलता है? चार्ज्ड अपने साथ क्या लेता है? जल्दी सोच के बताओ, जल्दी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, द गर्ल वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओसामा कॉल्ड अहमद। ओसामा कॉल्ड अहमद ब्लैंक शॉट। अब बताओ यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है? इन, ऑफ, फॉर या अबाउट? इन, ऑफ, फॉर या फिर अबाउट? क्या सेंटेंस है? ओसामा कॉल्ड अहमद ब्लैंक शॉट। अब ये ब्लैंक में क्या रखा है? क्या हो जाएगा सही जवाब? फॉर शॉट। नेक्स्ट, ही गॉट ब्लैंक द कार एंड वेंट इनटू द हाउस। वह कार से क्या करेगा? कार में अंदर जा कर के फिर घर में जाएगा, या फिर कार से बाहर निकल के घर में जाएगा? सेंस क्या देता है सर? कार से बाहर आएगा और उसके बाद घर में जाएगा। सो बाहर आना, आउट ऑफ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड वेंट इनटू द हाउस। अर्थात वह कार से निकला और घर के अंदर गया। पास्ट में दोनों चीज़ें हो रही हैं, सिंपल पास्ट में, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। वह कार से निकला और घर में गया। ओके, सो ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड वेंट इनटू द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रियंका वाज बॉर्न। अब यहाँ पे डेट दे दिया गया है, तो एट लगेगा या इन लगेगा या ऑन लगेगा? क्या लगेगा? ऑन लगेगा ऑब्वियसली सर। डेट या फिर कोई जनवरी रह जाता, या फिर सपोज कीजिए कोई डे रह जाता सर, तो हम इसमें ऑन लगाते हैं। सो प्रियंका वाज बॉर्न ऑन 21 जनवरी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शैलेंद्र इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस। शैलेंद्र इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस। अब किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है भाई? किस चीज़ के लिए इतना आश्वस्त है? अपने सक्सेस को लेकर के, है ना? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शैलेंद्र इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक। अब मैंने जैसे बोला के लिए आप सोचने लग गए होगे, अबाउट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंट है इसके पहले बालक, तो कॉन्फिडेंट अपने साथ क्या लेगा? जल्दी सोच के बताओ। अबाउट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ऑफ। सो शैलेंद्र इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। शैलेंद्र इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ही वेंट इनटू हॉस्पिटल ब्लैंक लीवर सर्जरी। किस चीज़ के लिए? लीवर सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटल गया।
लीवर सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटल गया, तो के लिए क्या होगा यहाँ पे, ही वेंट इनटू हॉस्पिटल फॉर लीवर सर्जरी। सो ही वेंट इनटू हॉस्पिटल फॉर लीवर सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ही हैज़ नथिंग ब्लैंक कॉमन विद देम। तो यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जो भी बता रहा है, जिसके बारे में भी ये बोल रहा है ही, वो बाकी लोगों के साथ कुछ भी कॉमन शेयर नहीं करता। जैसे अगर मैं हूँ और आप रहे, दो लोग हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आपके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट कॉमन मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ही हैज़ नथिंग इन कॉमन विद देम, ही हैज़ नथिंग इन कॉमन विथ देम। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, यू माइट गेट हर्ट इफ यू जम्प्ड ब्लैंक फ्रॉम दैट हाइट। यू माइट गेट हर्ट इफ यू जम्प्ड ब्लैंक फ्रॉम दैट हाइट। इसको थोड़ा सा हिंदी करके देखिए। अगर आप इस ऊंचाई से कूदेंगे तो आपको चोट लग सकती है। यू माइट गेट हर्ट इफ यू जम्प्ड डाउन, नीचे ही जाओगे ना, सो जम्प्ड डाउन फ्रॉम दैट हाइट। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आप क्या हो सकता है आपको चोट लग सकती है अगर आप इस ऊंचाई से कूदें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ही नेवर लिसन्स ब्लैंक एनीथिंग आई से। लिसन अपने साथ क्या लेगा, टू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नेवर लिसन्स टू एनीथिंग आई से। लिसन अपने साथ हमेशा टू लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, वह कभी भी नहीं सुनता क्या, जो कुछ मैं बोलूँ। तो यहाँ पे सही से इसको एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक में मैं अरेंज करके बोलूँ, मैं कुछ भी कहूँ वो कभी नहीं सुनता, मैं कुछ भी कहूँ वो कभी नहीं सुनता, ठीक है, मैं कुछ भी कहूँ वो कभी नहीं सुनता। नेक्स्ट, वी आर फ्लाइंग ब्लैंक द क्लाउड्स। तो क्या होगा, अगर एयरप्लेन के से आप जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एयरप्लेन के माध्यम से जा रहे हो, तो क्या होता है, एयरप्लेन कैसे उड़ता है, जो बादल है बादल के ऊपर उड़ता है। तो क्या बोलोगे, वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है अगेन, सी डिस्पेंस्ड विथ द सर्विसेज ब्लैंक हर डिसऑनेस्ट क्लर्क। सी डिस्पेंस्ड विथ द सर्विसेज ब्लैंक हर डिसऑनेस्ट क्लर्क, ठीक है। तो आप इसका सही जवाब दोगे कि क्या यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वो 4 से फिल किया जाए, 2 से फिल किया जाए, बाई से फिल किया जाए या फिर ऑफ से फिल किया जाए। आप इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये सीरीज पसंद है, आप चाहते हो कि कंटिन्यू किया जाए और इसके अलावा और भी सीरीज चलाए जाए, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हमें भी समझ में आए कि नहीं लोगों को ये पसंद आ रहा है, ठीक है। और रही बात टेंस की, तो आप जाकर के देख सकते हो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करने के लिए। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग वहाँ पे सीखेंगे हिंदी को इंग्लिश में करना। एक स्टोरी, जैसे आप मिले अपने दोस्त से क्या क्या बातें होती है, कैसे हम लोग उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, ये सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।